हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के राज्यों की स्टैटिक जीके सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम नागालैंड राज्य की स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो इस सीरीज़ में आ चुकी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नागालैंड राज्य की संपूर्ण स्टैटिक जीके जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो नागालैंड राज्य की राजधानी है वो कोहिमा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है और जो इसकी भाषा है, जो ऑफिशियल भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश है नागालैंड राज्य की भाषा। इसके साथ अगर हम देखें तो नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। ठीक है, 1 दिसंबर 1963। पहले ये असम का हिस्सा था, इसके बाद असम से अलग होकर 1 दिसंबर 1963 को ये अलग राज्य बना था। नागालैंड राज्य में लोकसभा सीट केवल 1 है और राज्यसभा सीट भी केवल 1 है। इसके अलावा कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 60 विधानसभा सीटें नागालैंड राज्य में हैं। आगे चलते हैं। नागालैंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो वही है जो अरुणाचल प्रदेश का आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, मिथुन या गायल जिसे कहते हैं, ये आपको दिख रहा होगा फोटो। तो ये नागालैंड राज्य का राजकीय पशु है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है ट्रैगोपान। ठीक है, ट्रैगोपान जो है वो नागालैंड का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष जो है, स्टेट जो वृक्ष है वो है एल्डर। ठीक है, स्टेट ट्री नागालैंड का है एल्डर, ये एल्डर का वृक्ष है। और अगर पुष्प की बात करें तो बुरांस। ठीक है, जो एक पहाड़ी पौधा होता है बुरांस। ठीक है, इसका जो फूल होता है यह है नागालैंड का स्टेट आपका फूल है या स्टेट फ्लावर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर नागालैंड राज्य के हम लोक नृत्य और गीतों के बारे में बात करें तो एक यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है मोड से। ठीक है, एक है कुकी, एक है मयूर, एक है तितली, है ना, इंग्लिश में बटरफ्लाई डांस के नाम से आता है। और एक यहाँ का लोक नृत्य है चांग सांग। ठीक है, मोड से, कुकी, मयूर, तितली, चांग सांग। लोक नृत्य वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सब नागालैंड राज्य के लोक नृत्य और गीत हैं। अगर हम मेले और उत्सवों की बात करें नागालैंड राज्य में तो सबसे फेमस हॉर्नबिल उत्सव है। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ये नागालैंड राज्य का उत्सव है और ये जनजातियों का उत्सव है। सारी जनजातियाँ नागालैंड की इसमें हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा नाजू उत्सव है और तुलुनी उत्सव है। ठीक है, ये सब नागालैंड के प्रमुख मेले और उत्सव हैं। और हॉर्नबिल उत्सव जो है, हॉर्नबिल फेस्टिवल से बोलते हैं, उसका विशेष रूप से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और ये नागालैंड की सभी जनजातियों का सम्मिलित उत्सव होता है, वार्षिक तौर पर होता है, साल में एक बार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड राज्य में अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें नेशनल पार्क की तो नागालैंड राज्य में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम इतांकी या नटांगकी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। नटांकी या इतांकी राष्ट्रीय उद्यान, बस नागालैंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। अगर नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात की जाए तो देखिए, नागालैंड राज्य क्या है कि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे जनजातियाँ ही बहुत ज़्यादा रहती हैं, बहुत सारी संख्या में वहाँ जनजातियाँ रहती हैं। और उन सभी जनजातियों को एक समूह के रूप में नागा जनजातियाँ बोला जाता है, नागा ट्राइब्स। अब नागा ट्राइब्स के अंदर बहुत सारी जनजातियाँ आती हैं, जिनमें से फेमस हैं अंगामी। ठीक है, एक जनजाति है अंगामी, एक है चखेसंग, एक है कोन्याक और एक है रेंगमा। ठीक है, ये चारों जनजातियाँ मतलब फेमस हैं। अंगामी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अंगामी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो आप बता सकते हैं नागालैंड। चखेसंग, कोन्याक और रेंगमा, ये नागालैंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके अलावा बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो जनजातीय बहुल क्षेत्र है और अशांत क्षेत्र भी है। जनजातियों के साथ भारत सरकार लगातार समझौते वगैरह करती रहती है वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हाँ, नागालैंड जो था वो पहले असम राज्य का हिस्सा था, जैसा कि बताया गया है। फिर 1 दिसंबर 1963 को अलग राज्य के रूप में उसे बनाया गया। नागालैंड की सीमा है वो सिर्फ एक ही देश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार या बर्मा के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। भारत के 3 राज्यों के साथ जो है नागालैंड की सीमा लगती है, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर है। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन 3 राज्यों के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। नागालैंड राज्य में दोयांग और धनसिरी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, दोयांग और धनसिरी दोनों ही नागालैंड राज्य से निकलती हैं। दोयांग पहले धनसिरी नदी मिलती है और धनसिरी नदी बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जो दोयांग नदी है ये नागालैंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दोयांग नदी नागालैंड की सबसे लंबी नदी है और ये बाद में धनसिरी नदी में मिल जाती है और धनसिरी नदी लास्ट में जाकर असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो नागालैंड राज्य की स्टैटिक जीके में सिर्फ इतना ही था।
ठीक है, इस सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक नए राज्य के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।